अब ये कुत्ता बर्दाश्त से बाहर हो गया है, दिन रात बस भौंकता ही रहता है। लेकिन है बहुत प्यारा ना। लेकिन इसके साथ मसला क्या है? इसे खुला छोड़ दिया है क्या? आवाज भी पीछे की तरफ से आ रही है। यासिर आया था क्या? जी मैडम। यासिर से क्या काम था? इस वक्त क्यों आया था? वो मुझे कुछ देने आया था। बस मुझे कुछ जरूरी कागजात चाहिए थे, वही देने आया था। असल में कागजात मैं दफ्तर भूल गया था, वही मंगवाए थे उससे। तुम इस वक्त ऑफिस का काम करोगे? नहीं, कल की मीटिंग के लिए वो कागजात देखने हैं, बस और कुछ नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। नहीं तो। अदवान, मैं और प्रिहान वॉक पे जा रहे हैं। ठीक है मॉम। ये लोग फिर किसी नई सोच में लगे हुए हैं। तो आखिरकार पूरा मुल्क जान ही गया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई अच्छी खबर हो। ये जैसे तुम्हें अच्छी और बुरी खबरों में फर्क पता है। उसे यहाँ पर छुपा के रखना खतरनाक नहीं होगा क्या? ये ठीक कह रहा है, इसकी मदद करना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, तुम लोगों का दिमाग तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने उसे छुपाया है। यहाँ उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। लेकिन हमें उस पर अच्छी तरह से नजर रखनी होगी, और ये सब कुछ करने के लिए तुम लोगों को अकल की जरूरत होगी। चलो उसे ये खबर दिखाते हैं, शायद इससे उसके दिल में कुछ डर बैठ जाए। हो सकता है इसके बाद वो कोई गलती ना करे। उफ, कितनी ठंड है। काश तुम्हारी तरह मैं भी टोपी ले आती। आप ये ले लेना। नहीं, मैं घर जाकर अभी ले आती हूँ। तुम वॉक करो, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। लगता है हुजूर अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं। इनका सोना ही बेहतर है। दरवाजा लॉक क्यों है? मुस्तफा, मुस्तफा कहाँ गया? भाग गया। मैं कल रात उसका सामान लाया था, वो अजीब लग रहा था। मेरे ख्याल से वो नशे में था, कुछ बोल रहा था। ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ घर से, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इनको चेक कर लो एक बार। क्या तुम अब तक फातिमा गुल का पीछा कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा। ये लाइन कहाँ से जा रही है? अच्छा, वहां से।
तुम्हारी गाड़ी से। उसने अपने पास एक गन रखी हुई है। टेलीफोन भी अपने साथ ले गया वो। क्या? बस इसी की कमी थी। वाह कमाल है, बहुत खूब किया है ये। हमने उस आदमी को हथियार दिया, गाड़ी दी और वो घूम रहा है। अच्छा, तो तुम लोगों ने कातिल को यहाँ छुपाया हुआ था। हेलो, खुश आमदीद। हेलो। हेलो। मरहबा। मैं यहाँ इंतजार करूंगी करीम का। आज 2 सेशंस होंगे। मैं 1 घंटे तक करीम से बात करूंगी, उसके बाद तुम अंदर आ सकती हो। ठीक है। तुम जब तक चाहो बाहर घूम लो। नहीं नहीं, ये यही रुक जाए, यही बेहतर है। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी करीम। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो करीम, सेशन शुरू करते हैं। मैं कुछ परेशान हूँ आजकल। कोई बात नहीं। कोई ऐसी वैसी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो या किसी चीज में मेरी मदद चाहते हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हम वो बातें करते हैं जो तुम्हारे आने से पहले फातिमा गुल के साथ हुई थी। ठीक है। फातिमा गुल तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती है। अब तुम बताओ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? ठीक है, सॉरी, मैं अपना फोन बंद करना भूल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इनके साथ हूँ। अंदर आ जाइए। कुछ लेना पसंद करेंगे? नहीं, आपका शुक्रिया। नहीं नहीं, ठीक है। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं उसके भेजे में गोली उतार दूंगा। जरा सी भी होशियारी मत दिखाना, मैंने तुम्हारा यहाँ तक पीछा किया है। मुस्तफा, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो फातिमा गुल, हम बाहर चल के बात करते हैं। नहीं। देखो, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो या मैं उसके कमरे में जाऊं? उठो, नहीं तो मैं उसको जान से मार दूंगा। नहीं। मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करनी है, फिर वापस आ जाना। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद फातिमा गुल मेरे बहुत ज्यादा करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सदियों पुराना रिश्ता है, मगर मैं चाह के भी वो सब कुछ नहीं भूल सकता जिसकी वजह से हम दोनों एक हुए हैं। हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत ही ज्यादा तल्ख है, मैं उसे नहीं भूल सकता। मैं वो मंजर नहीं भूल पाता। फातिमा गुल आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, जो कि उसे चाहिए भी, और मैं ना चाहते हुए भी वापस पास्ट की तरफ जाता जा रहा हूं। और मुस्तफा का नाम सुनते ही मेरा खून खोलने लगता। चुप हो जाओ फातिमा गुल, चुप हो जाओ फातिमा गुल, मैं कह रहा हूं, खामोश रहो। चुप, क्यों मजबूर कर रही हो मुझे? खामोश रहो फातिमा गुल। बैठो, अंदर बैठो फातिमा गुल, अंदर बैठो गाड़ी के। रुक जाओ, रुक। मेरी सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सुनो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुस्तफा, छोड़ो। शोर मत मचाओ। छोड़ो।
मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती फातिमा गुल? मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कब से जानते हो उन सब लोगों को, यानी अदवान, सलीम और फुराल को? मैं उन सबको स्कूल से जानता हूँ। मैं जानती हूँ कि उनके बारे में बात करना पसंद नहीं है तुम्हें, लेकिन असल में तुम सब दोस्त थे। तुम तो बहुत करीब थे उन सब के, है ना? बस यही समझ लीजिए कि उस रात हम बच्चों की तरह थे। हम तो बस खेल रहे थे। तुम किस बात से परेशान हो? दरअसल मैं खुद से नाराज हूं। इतने साल गुजर चुके हैं, यहां तक कि वो इस्तांबुल जा चुके हैं, लेकिन मैं अब भी उन सब के बारे में वही सब कुछ सोचता हूं। मैं करीम था, मजदूर का बेटा, और वो थे यशरांस खानदान के रईसजादे। उनके साथ घूमना फिरना, कुछ महीने तक एक दूसरे से मिलना, सब कुछ अच्छा लगता था। तुम तो बच्चे थे। लेकिन मैं सब कुछ जानता था। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि उनके करीब रहना चाहता था। तुमने उनके कातिलों को मेरे घर में पनाह दी। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वुराल के कातिल को मेरे घर में छुपाया। चुप हो जाओ परिहान, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। शम्सी और लिमान की मौत का वही जिम्मेदार है। न जाने कितनों का कत्ल किया उसने, और तुम उस कातिल को बचा रहे हो। अरे आपा चुप हो जाइए, सारी सूरत हाल मैं बताता हूँ। मुझे शर्म आती है खुद पर। मैं तुम लोगों से, मैं तुम सबसे नफरत करने लग गई हूँ। बस करो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सर से पैर तक गुनाहों में डूब चुके हो तुम सब। याद रखना, ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहुत हो गया। मैं इन हालात में नहीं जी सकती। अगर उसके पास पिस्तौल है तो वो जरूर बेवकूफी करेगा, कोई ना कोई। मार देगा वो हम दोनों को। जाहिर है वो हम दोनों को मार देगा, जानता हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कल रात मुझे धमकी भी दी थी कि अगली बारी मेरी है। चुप हो जाओ, जल्दी में तेल मत डालो तुम दोनों। बच्चे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मुनीर। तुम्हें सोचना चाहिए था एक कातिल को पनाह देने से पहले। कुछ भी हो सकता था हमारे बच्चों को। मैंने पहले ही कहा था उसे हम सबसे दूर रहना चाहिए। आपका ये कहना था कि उसका करीब रहना अच्छा है। आप लोगों को किस तरह समझाया जाए? अकल जो नहीं है आप लोगों में। देखा आपकी हरकतों ने क्या गुल खिलाया है। हमारी इस हालत की वजह सिर्फ तुम्हारी ये बेवकूफी है। चुप हो जाइए मेरे भाई। इसकी बात सुनी तुमने? बस आप चुप हो जाइए। इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। उफ मेरी खुदाया। ये बताइए अब हम क्या करेंगे? उसके पास पिस्टल है और वो चला गया। अब क्या करेंगे हम? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए वो। मेरी पिस्तौल अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो?
इस बार बहुत बुरे फंसे हैं। उसके पास हमारी कंपनी की गाड़ी है और यासिर का सेल फोन और हाथ में पिस्तौल। अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग सोच रहे थे कि आज आपसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे लगा आप भूल गए। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ। आप कैसी हैं? मुनीर, आज मैं दफ्तर नहीं जा सकूंगा। तुमसे बाद में बात होगी। अगर कोई जरूरी काम हो तो ठीक है फोन कर भाईजान। लेना। खुदा हाफिज। गुड बाय। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। अगर मैं चाहता तो मैं पहले ही खत्म कर दिया होता। मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। लेकिन मौत से तो तुम्हें निजात मिल ही जाएगी। अब मैं तुमको सबसे बड़ी सजा दूंगा। फातिमा गुल को छीन लूंगा मैं तुमसे। अब वो मेरे साथ रहेगी, सिर्फ मेरे साथ ही, जहां उसको रहना चाहिए। फातिमा गुल अब सिर्फ मेरी है। सुन लिया तुमने? आज के बाद हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। और अगर मैं मर गया तो वो भी मेरे साथ मरेगी, समझ गए? तुमने पहली बार कब देखा फातिमा गुल को? पहली बार उसे तब देखा जब वो अपने जानवरों के पीछे भाग रही थी। उस वक्त वो सब तुम्हारे साथ थे क्या? उसके बाद फिर मैंने उसे सलीम के घर पे देखा। मैं उससे बात करने ही वाला था लेकिन वुराल मेरे साथ था। और वो मंगनी की रात? दरअसल सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्लीज, जो हुआ था सिर्फ वही बात बताओ मुझे। मुझे उन पे फख्र था। मुझे फख्र था कि मैं उन लोगों के साथ हूं और वो लोग मेरे दोस्त हैं। मैंने उन लोगों के साथ रहने के लिए हर काम किया। मैंने उनके साथ शराब पी। अदवान एक दवाई लेके आया, वो भी खाई मैंने। मुझे कुछ भी याद नहीं है।
दरअसल ये एक ख्वाब की तरह, फिर अचानक फातिमा गुल एक ख्वाब की तरह सामने आ गई। मैंने उसे देखते ही उसकी तरफ इशारा किया, या वो खुद ही मेरे सामने आ गई थी, पता नहीं। लेकिन मैंने पकड़ लिया उसे। फिर मैंने फातिमा गुल को उन कुत्तों के हवाले कर दिया। उस गुनाह का पछतावा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं खुद को मुजरिम समझता हूं, लेकिन फातिमा गुल मुझसे प्यार करती है। मैं चाहता हूं कि प्यार करे, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूं, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई जवाब नहीं आ रहा है, दोनों का फोन बंद है, कोई जवाब नहीं। मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो दोनों डॉक्टर के पास गए हुए हैं। हाँ मुझे याद है, लेकिन मैंने सोचा कि वो निकल गए होंगे। दूर करो इस अखबार को, फेंक दो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस तस्वीर को देख के। इन्हें धोना है क्या आपा? मैं चाहता हूं कि ये दर्द और तकलीफ अब खत्म हो जाए और ये इशरांस को लंबी सजा मिले, और हाँ उस मुस्तफ़ा को भी सजा मिले। उसे भी सजा मिलनी चाहिए ना? हाँ सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए उन्हें। अभी कहाँ होगा वो, कहाँ होगा वो मुस्तफ़ा? मेरा मतलब है पुलिस ने उसको अब तक पकड़ा क्यों नहीं है? मेरी समझ नहीं आ रहा। वो आज़ाद घूम रहा है और वो कातिल भी है, सब जानते हैं। याद है ना कि उसने करीम का पीछा किया था उसके घर तक। हो सकता है वो आसपास ही हो। हमारी जान खतरे में है आपा, मैं बता रहा हूँ। राहिमी, यहाँ पर वैसे भी काम खत्म हो गया है, तुम घर चले जाओ, थोड़ी देर एलिफ के साथ जाके खेल लेना। हाँ अच्छा लगेगा शायद। मुकद्दस भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है पूरी तरीके से वो। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हें घर चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर जाऊंगा। मेहमद लूडोस को वॉक पे ले जाएगा, है ना मेहमद? ले जाओगे ना? ओ मेहमद भाई जरा एक मिनट, बहुत अच्छी खबर है। एक औरत है जिसका नाम डॉक्टर निल है, उसने ब्लॉग शुरू किया है फातिमा गुल आपा की मदद करने के लिए। अच्छा जरा देखूं। आपा उसने बहुत कुछ लिखा है अदवान और सलीम अशरान के बारे में। उसने एक तहरीक शुरू की है फातिमा गुल आपा के लिए। अरे ये तो वही है ना, अरदवान की गर्लफ्रेंड। इसी से तो करीम ने अस्पताल में बात की थी ना। हाँ उसने हर जगह यही लिखा है। शायद उसे पता चल गया कि अरदवान कैसा इंसान है। बहुत अच्छा किया इस लड़की ने, बहुत अच्छा। लिखा क्या है इसने? अंकल की अकल को दाद देनी चाहिए, उनकी वजह से फिर फंस गए हम लोग। जहालत की हद है मेरे भाई। तुमने आखिर ऐसी मनहूस शक्ल क्यों बनाई हुई है? हाँ तो और क्या करूं, तुम ही बताओ। मैंने पहले ही कहा था यहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं कहीं बहुत दूर। अगर मुस्तफा पकड़ा गया तो हमारा खेल खत्म। अगर उसने कोई बेवकूफी की तब तो जान से जाएंगे हम दोनों। भागने का मतलब होगा जुर्म को कबूल करना। देखो ये केस कभी खत्म नहीं होगा। शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए खुद को बचाने का। कोई तो रास्ता छुपा होगा। मिलेगी तो सिर्फ मौत। देखो हमें इंतजार करना होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे बाबा जरूर कुछ करेंगे। हमारी यशरान होर्डिंग्स फिर अपने पैरों पर खड़ी होगी, और ऐसा हो गया तो सियासतदान भी हमारी मदद करेंगे। कोई हमें हाथ नहीं लगा पाएगा, याद रखना तुम। ओहो, मैं आज का सोच रहा हूँ, कल का नहीं। हम मुसलसल एक गोल दायरे में ही घूमे जा रहे हैं। पता नहीं वो पागल मुस्तफा आगे क्या करने वाला है।
बस बस हो गया, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ओह, मुझे यहाँ की सफाई भी करनी है। मैं जानती हूँ ये आपका काम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो कुछ कामकाज भी तो करना पड़ेगा ना। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो मुकद्दस? ठीक तो कह रही हूँ, पर अफसोस होता है कि हनीमून के बाद भी आपको काम में मसरूफ होना पड़ा। आप ज़हनी तौर पर बहुत थक गए होंगे ना। हाँ, तो क्या ऐसी हालत में हम लोग वहाँ हनीमून मनाते हैं? तुम खुद सोचो जरा मुकद्दस। फिर भी मेरा मतलब है आप लोग वहाँ अच्छा वक्त गुजारते ना। वहाँ तन्हाई में बातें करना, कितना रोमांटिक मौसम होगा ना। मैं जानती हूँ कि आपको मजा आया होगा। गाना बजाना, शायरी करनी। शायरी? ये तुम्हें किसने बताया मुकद्दस? किसी ने भी नहीं, लेकिन हर इंसान में एक शायर छुपा होता है जिसकी वजह से इंसान लिखने पर मजबूर हो जाता है। आप भी एक शायर लगते हैं कादिर भाई। सच सच बताइए, सही कह रही हूँ ना मैं? है ना? मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। मैं खुद कर लूंगा। अरे नहीं, तुम कहीं और जाके सफाई करो, इस तरह तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। प्लीज। बिल्कुल नहीं, मेरा काम है। मुकद्दस खातून प्लीज। जैसे आपकी मर्जी। कभी कभी सोचता हूं कि मैं आखिर क्या करूं। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूं और खुद पे इल्जाम लगाता हूं कि पता नहीं इस शोर को कैसे खत्म करूं। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, मैं फातिमा गुल से प्यार करता हूं। हाँ, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन जब मैं फ्यूचर का सोचता हूं तो मैं उसकी जिंदगी को लेके परेशान हो जाता हूं। हम दोनों के जख्म अभी ताजा हैं। मुझे डर है कि मैं उसे कभी खो न दूं। अगर तुम अपनी जिंदगी का सफर जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें खुल के बात करनी होगी फातिमा गुल से। हाँ, मैं करूंगा, लेकिन मुझे डर है इस बात की वजह से शायद फातिमा गुल मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। हम दोनों ने इतने लंबे अरसे में छोटा सा एक कदम उठाया और हम इतनी मुश्किल से यहां तक आ पहुंचे हैं। जब मैं वापसी का सोचता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से वो सब कुछ देख सकूं। अगर तुम दोनों ने बैठ के ये बात नहीं की तो ये जख्म जिंदगी भर नहीं भरेगा। तुम इस कश्मकश से कभी नहीं निकल पाओगे। एक दिन वो सब कुछ आंखों के सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि तुम दोनों आपस में बात करो। इस तरह तुम सबको सुकून मिल जाएगा और यही तरीका है नई और खुशहाल जिंदगी शुरू करने का। आप जानती है कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं। बाकी सब लोगों की तरह एक प्यार भरा रिश्ता अपनी फातिमा गुल के साथ। हाँ, उसके लिए तुम्हें बात करनी होगी। देखो करीम, तुम्हारे इस रिश्ते की शुरुआत अजीब थी तो जाहिर है कहानी भी अलग होगी ना। तुम दोनों के अपने मसाइल हैं जो तुमको मिल के हल करने होंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना करीम? चलो अब कुछ देर के लिए आराम कर लो तुम। अब फातिमा गुल से बात करेंगे हम। ठीक है।